साल की आखिरी पीएम की मन की बात। देश के वैज्ञानिक स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत को सराहा, कहा सामूहिक मेहनत से वैक्सीनेशन में बड़ी सफलता। पीएम ने देश के पहले सीडीएस जनरल रावत को किया नमन। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी शहीदों को याद किया। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर भी बोले पीएम मोदी, कहा अपने स्कूल को लिखे आखिरी खत में छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पीएम ने मन की बात में कहा, कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है, हमें निपटने के लिए तैयार रहना है। पीएम ने मन की बात में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, कहा इंस्टीट्यूट ने महाभारत पर ऑनलाइन रिसर्च कोर्स शुरू किया, कोर्स को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। पीएम मोदी अगले साल परीक्षा पर चर्चा में स्टूडेंट से होंगे रूबरू। 28 दिसंबर से शुरू होंगे कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन। देहरादून पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, होटल में सुनी पीएम के मन की बात। सीएम धामी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 3 जनवरी से बच्चों को टीका लगेगा। 15 से 18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने कहा 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। पीएम मोदी ने कहा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी लगेगी प्रिकॉशन डोज। राहुल गांधी ने कहा बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मानकर केंद्र ने उठाया सही कदम, जन जन तक पहुंचानी होगी वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा। पीएम के ऐलान पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी, ट्वीट कर कहा मुझे खुशी है। पीएम ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा पीएम के ऐलान से जनता में कम होगा ओमिक्रॉन का डर। हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज पर बोले महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, कहा पीएम के फैसले का स्वागत। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा देश में जल्द आएगी नेजल और डीएनए आधारित वैक्सीन। देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 1,40,000 आईसीयू और बच्चों के लिए 90,000 बेड तैयार किए गए। पीएम मोदी ने कहा देश में 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा 61% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है, 90% लोगों को सिंगल डोज लग गई है। बच्चों की कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी, डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी। 12 से 18 साल के बच्चों को लग सकेगी वैक्सीन, इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। देश में 450 के पार पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले, 17 राज्यों में पसारा पैर। राजस्थान में फूटा ओमिक्रॉन बन, एक दिन में 21 नए मरीज मिले, सूबे में हड़कंप मचा। जयपुर, अजमेर, सीकर के बाद अब उदयपुर पहुंचा नया वेरिएंट, प्रदेश में कुल 43 केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले मिले, कुल आंकड़ा 110 पहुंचा। दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन। दादर में सब्जी मंडी में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण से बेपरवाह दिखी भीड़, कैमरा देख मास्क लगाते दिखे लोग। महाराष्ट्र में मंडराया लॉकडाउन का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा 800 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की डेली डिमांड बढ़ने पर लग सकता है लॉकडाउन। गुजरात में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले मिले, राज्य में ओमिक्रॉन के कुल केस 49 हुए। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए दिखे लोग, कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। ओमिक्रॉन पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की कैबिनेट और अधिकारियों के साथ मीटिंग, ओमिक्रॉन को रोकने के उपायों पर चर्चा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक में 10 दिन के नाइट कर्फ्यू का ऐलान, 28 दिसंबर से लगेंगे प्रतिबंध। कर्नाटक में परिसर के बाहर किसी भी समारोह की अनुमति नहीं, 50% क्षमता पर काम करेंगे पब और होटल, डीजे पर प्रतिबंध। केरल में ओमिक्रॉन का एक और केस मिला, राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 38 केस हुए। पुडुचेरी में फेस्टिवल के दौरान वैक्सीनेशन का प्रूफ रखना होगा, उपराज्यपाल का आदेश। ओमिक्रॉन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा अभी प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र अलर्ट, 10 राज्यों में तैनात होगी सेंट्रल टीम। प्रभावित राज्यों में 3 से 5 दिनों तक रहेगी केंद्रीय टीम, ट्रेसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा वैक्सीनेशन का लेगी जायजा। कटरीना कैफ स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस की शूटिंग पर महाराष्ट्र के नाइट कर्फ्यू का साया, स्टूडियो के अंदर नाइट सीन क्रिएट करके शूटिंग पर विचार। धर्मेंद्र ने ओमिक्रॉन पर जताई चिंता, कहा कोरोना नया रूप लेकर घूम रहा है, बचकर रहना जरूरी है। देश में आज कोरोना के 6,987 पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में 162 लोगों ने जान गंवाई। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 148 करोड़ से ज्यादा टीके, राज्यों के पास 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन स्टॉक मौजूद। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 249 मामले सामने आए, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,488 नए मामले मिले, 24 घंटे में 796 मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 757 नए मामले, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। फ्रांस में टूटा कोरोना केस का रिकॉर्ड, एक दिन में दर्ज हुए 1 लाख पॉजिटिव केस। ओवैसी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा ओवैसी तो हैदराबाद चले जाएंगे, तब योगी के लड्डू बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। हिंदुत्व पर कांग्रेस के बाद आरजेडी के सवाल, कहा 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व का पहली बार जिक्र किया, सावरकर ने भी हिंदू और हिंदुत्व को बताया था अलग। शिवानंद तिवारी का बयान, सावरकर ने गाय को माता मानने से इनकार किया था, कहा था गाय को माता कहना मानव जाति का अपमान। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता खड़गे का तंज, कहा टीवी पर रोज आते हैं पीएम, संसद में एक भी दिन नहीं आए, सत्र में कई मामलों को सुलझा सकते थे पीएम। खड़गे का पीएम पर वार, कहा समस्या सुलझाने के लिए कम, प्रचार के लिए ज्यादा काम करते हैं पीएम।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। कहा 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी से ज्यादा प्रभावित। दिग्विजय सिंह ने कहा जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं, जेब में मोबाइल रखती हैं, वो मोदी को कुछ नहीं समझती क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज करती हैं। ओवैसी पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बिगड़े बोल। ओवैसी की तुलना जानवर से की। साक्षी महाराज ने कहा ओवैसी कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, बीजेपी सरकार के कारण नहीं रोक पाए मंदिर निर्माण। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर एनसीबी पर उठाए सवाल। कहा ओशीवारा इलाके में एक एक्ट्रेस ने किया सुसाइड। पता चला है कि एनसीबी के प्राइवेट लोग डरा धमका रहे हैं। नवाब मलिक का आरोप एनसीबी के अधिकारी बताकर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस से वसूली की। बदनामी के डर से एक्ट्रेस ने सुसाइड किया। प्रधानमंत्री 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी जाएंगे। 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी रेणुका जी डैम परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। दिल्ली में पानी की सप्लाई में फायदेमंद होगी परियोजना। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होंगे पीएम। 28,000 करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत के जरिए निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अनंतनाग एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी की हुई पहचान। आईएसजेके से जुड़ा था बिजबेहरा का फहीम अहमद भट्ट। एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में था शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार। 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी। प्रतापगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी पर सड़क योजनाओं में करेंगे 5 लाख करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश की सड़क देंगे अमेरिका को टक्कर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की हुई सगाई। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। आज से मिशन यूपी पर अमित शाह जालौन जिले के उरई में जन विश्वास यात्रा की रैली को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 2 बजे गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे अमित शाह। हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़क के जरिए उरई के मैदान तक पहुंचेंगे। रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। आज से 31 दिसंबर तक अमित शाह उत्तर प्रदेश में करेंगे 10 रैलियां। कई रोड शोज भी करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ लैब की रखी आधारशिला। ब्रह्मोस मिसाइल और कार्बाइन का किया निरीक्षण। शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम योगी लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल की नई जनरेशन। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता मोदी सरकार का बड़ा लक्ष्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज गरीबों को आशियाने का तोहफा देंगे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनवाएगी योगी सरकार। सीएम योगी आज इसी खाली करवाई गई जमीन पर भूमि पूजन कर फ्लैट्स का शिलान्यास करेंगे। अतीक अहमद से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 458 लाख की लागत से 76 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। एक फ्लैट की लागत 6 लाख आएगी। 1.5 लाख केंद्र, 1 लाख राज्य सरकार और बाकी 3.5 लाख की योजना में चयनित लाभार्थी को देना होगा। जनसभा और शिलान्यास स्थल पर आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य। मंच पर बैठने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर होना जरूरी। सीएम योगी केपी कम्युनिटी सेंटर भी जाएंगे, जहां ट्रस्ट के 150 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा 28 दिसंबर को जाएंगी फिरोजाबाद। महिलाओं से करेंगी संवाद। कृषि कानूनों के दोबारा लाने वाले बयान पर कृषि मंत्री की सफाई। कहा मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। कृषि मंत्री पर राहुल गांधी का हमला। कहा कृषि मंत्री ने पीएम की माफी का अपमान किया। कुछ विरोधी कदम फिर उठाए तो अन्नदाताओं का सत्याग्रह होगा। पंजाब की राजनीति में किसानों की सीधी एंट्री। 22 संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया। सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा संयुक्त समाज मोर्चा। बलबीर सिंह राजेवाल होंगे मोर्चे के नेता। पंजाब में चुनाव लड़ने के ऐलान पर किसान नेताओं में उभरे मतभेद। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किनारा। पंजाब में चुनाव लड़ने पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। कहा मोर्चे का कोई लेना देना नहीं है। किसान मोर्चा का बयान। चुनाव में हिस्सा लेने वालों का साथ रखना है या नहीं, 15 जनवरी की बैठक में लेंगे फैसला। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा चुनाव लड़ने से किसानों का वजूद खत्म होगा। पत्रकारिता में खास योगदान के लिए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को मिला अटल मिथिला सम्मान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रजत शर्मा को अटल मिथिला सम्मान दिया। रजत शर्मा ने कहा अटल जी ने हमेशा सिखाया कि अपनी नहीं दूसरों की चिंता करो। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का यूपी में सम्मान। सीएम योगी ने सौंपा 1.5 करोड़ का चेक। अवार्ड मिलने पर मीराबाई चानू ने सीएम योगी का शुक्रिया कहा। पहले कभी ऐसी पहचान नहीं मिली, मेरे लिए गर्व का पल रहा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस के 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 7 दिनों के लिए कस्टडी में सौंपा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में पंजाब के डीजीपी का बड़ा खुलासा। ब्लास्ट में आरडीएक्स का हुआ इस्तेमाल। डीजीपी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों और ड्रग माफिया ने रची साजिश। जेल में टेरर ग्रुप से जुड़ा था हमलावर। डीजीपी का बड़ा खुलासा। कहा विस्फोट के लिए पाकिस्तान से टिफिन बम आने का शक। जांच में हाथ लगे कई अहम सबूत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत की नाराजगी को घर का मामला बताया। कहा रावत का मसला हम सुलझा लेंगे। हरभजन सिंह ने राजनीति में आने पर जारी रखा सस्पेंस। कहा अलग अलग पार्टियों से ऑफर तो मिले, मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया। हरभजन सिंह ने कहा राजनीति या किसी और चीज से जुड़कर करूंगा पंजाब की सेवा, सोच समझ कर लूंगा फैसला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सावरकर की किताब का दिया हवाला। सावरकर ने कहा था हिंदू धर्म का हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं।
पीएम के गाय वाले बयान पर दिग्विजय का पलटवार। सावरकर ने कहा था गोमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकवादी ढेर हुए, मारा गया एक आतंकी ग्रेनेड हमले और नागरिक की हत्या में था शामिल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। त्राल इलाके में 2 आतंकी मारे गए। इंफोसिस की मार्केट कैपिटलाइज्ड 8 लाख करोड़ के पार। रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के बाद बनी देश की चौथी कंपनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 4 लोगों की जान गई, 10 जख्मी हैं। 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। गुजरात के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के मामले में बड़ी कामयाबी। अमरेली के एक कॉलेज प्रिंसिपल समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए, डीसीपी राजकोट ने जानकारी दी। उड़ीसा सरकार का पंचायत चुनावों पर बड़ा फैसला। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर होगी 6 महीने की जेल। क्रिसमस पर सेंटा के मुंह पर लगाया मास्क, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की। क्रिसमस पर मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक गुलजार हुआ। शानदार लाइटिंग से पूरा शहर रोशन हुआ। मुंबई के जुहू बीच पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का हाल भी जुहू बीच जैसा ही नजर आया, लोगों की जबरदस्त भीड़। मुंबई में क्रिसमस और नए साल के मौके पर लाइट शो का आयोजन हुआ। रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुआ बांद्रा वर्ली सी लिंक। वाराणसी के छावनी इलाके में क्रिसमस मेले के दौरान भीड़ उमड़ी, मेले का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। हिमाचल में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की खुमारी, प्रमुख हिल स्टेशनों पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। शिमला के मॉल रोड पर भी सैलानियों का सैलाब उमड़ा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हालत में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 के स्तर पर दर्ज किया गया। कानपुर में ठंड का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, अलाव तापते नजर आए लोग। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, अगले 3 दिन में हो सकती है हल्की फुल्की बारिश। अमृतसर में छाया घना कोहरा, मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया, आग सेकते नजर आए लोग। आगरा में क्रिसमस के मौके पर बवाल, हिंदू संगठनों ने सेंट जॉन्स कॉलेज के बाहर जलाए सेंटा क्लॉज के पुतले, धर्मांतरण के मिशनरीज के शामिल होने का आरोप लगाया। दिल्ली में ठंड से बुरा हाल, दिल्ली सरकार ने निराश्रितों के लिए रैन बसेरा बनाया। रामलीला ग्राउंड रैन बसेरा में बेड और कंबल की भी व्यवस्था। नोएडा में छाई गहरी धुंध, प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर, 480 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर के पास नकली पुलिस वाला गिरफ्तार किया गया, एक पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। सड़क पर गाड़ियों को रोक रहा था नकली पुलिस वाला, बीट स्टाफ की जांच करने पर आई कार्ड और वर्दी फर्जी निकली। अमृतसर में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, आम जनजीवन बेहाल हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अमृतसर में आज न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 18 डिग्री रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले, अगर कोई योजनाओं की बात करता है तो हरियाणा नंबर 1 है। इंदौर को मेट्रो की सौगात, सीएम शिवराज ने इंदौर मेट्रो लाइन और 16 मेट्रो स्टेशन का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, पारंपरिक लोक नृत्य भी किया। शिवराज इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, सफाई कर्मियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद सरोजनी नगर में और D1 का पालन करते खुली दुकानें, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस के मौके पर पुरी में 5400 गुलाब से सेंटा क्लॉज की रेत की मूर्ति बनाई। द्वारका के मीठापुर इलाके में एक बस में लगी आग, टाटा केमिकल्स के गेट के सामने पार्किंग एरिया में हुआ हादसा। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जयपुर में मॉल की 3री मंजिल से गिरा लड़का नीचे खड़ी लड़की पर गिरा, हादसे में लड़के की मौत, लड़की घायल। पुलिस की शुरुआती जांच में हुआ खुलासा, लड़का मॉल की 3री मंजिल पर सेल्फी ले रहा था, इसी दौरान बैलेंस खराब होने से नीचे गिर गया। पश्चिम बंगाल के 24 साउथ परगना में बस और स्कूटर की टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फरनगर को जल्द मिलेंगी 5 और एथनॉल डिस्टिलरीज, अधिकारियों ने लाइसेंस जारी किया। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को लेकर बीजेपी करेगी आंदोलन। त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई, ऊनाकोटी में एक रोहिंग्या परिवार को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बाउंड्रिंग सुविधा लागू होने से मुरादाबाद में गन्ना किसानों को फसलों के दाम सही से मिल रहे हैं। एक किसान ने कहा, फायदा ये हुआ है कि अब मेरी पर्चियां भी बढ़ गई हैं। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने 11 पैकेट जब्त किए, हेरोइन होने का शक। दिल्ली में कारोबारी के बेटे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए। अपहरण के बाद व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, पुलिस ने 150 से ज्यादा CCTV की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की कंपनी में काम करने वाली रिचा ने रची साजिश, अपहरण कर दिल्ली में 70 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाते रहे। दिल्ली में 50 से अधिक बच्चे बेचने और खरीदने वाले गिरोह का खुलासा, 6 महिलाएं गिरफ्तार, सरगना फरार। ये गिरोह गरीब माता पिता से बच्चे खरीदता, निसंतान दंपति को बच्चा बेचकर मोटी रकम कमाता। धार में 23 दिसंबर को उपद्रव करने वाले एक आरोपी के मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मकान से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने CCTV के आधार पर 28 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, 10 उपद्रवियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। मध्य प्रदेश में 5 साल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। स्पेन में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग,
अनिवार्य वैक्सीनेशन और कोविड पासपोर्ट का विरोध किया। विरोध मार्च में जुटे हजारों लोग। फ्रांस में कोरोना ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1 लाख नए मामले सामने आए। पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान के कुनार जिले में मोर्टार दागे जाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। तालिबान के कमांडर अबू दोजाना ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा अगर पाकिस्तान हमला बंद नहीं करता तो अफगानिस्तान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बाड़ लगाने का विवाद सुलझा। परियोजना पर आगे काम आम सहमति से होगा। फिलीपींस में तूफान से प्रभावित लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील, 5,30,000 लोगों के लिए 107 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर और सेना के बीच झड़प, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में शुरू हुआ, जिसके बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने लगे। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए बल प्रयोग किया। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ। ब्रह्मांड के रहस्यों को करेगा उजागर। धरती से 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा जेम्स वेब। आकाशगंगा, ब्लैक होल और एलियंस के रहस्यों का पता लगाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक जेम्स वेब अगर सही सलामत रहा तो अंतरिक्ष में 5 से 10 साल तक काम कर सकेगा। ग्रीस में एशियन सागर में प्रवासियों से भरी नाव पलटी, हादसे में 13 लोगों की मौत, 62 का रेस्क्यू किया गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पर बारिश का साया। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। सेंचुरियन टेस्ट से पहले कोच राहुल द्रविड़ ने भरी हुंकार, कहा अफ्रीकी टीम से ज्यादा मजबूत हमारी बॉलिंग। विराट रोहित की स्प्लिट कप्तानी के सवाल पर कोच द्रविड़ ने नहीं दिया कोई जवाब, कहा ये टीम के अंदर की बात है, मीडिया से नहीं करूंगा। रोहित शर्मा के साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की संभावना बढ़ी, पहला फिटनेस टेस्ट पास किया। कप्तान विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका, साउथ अफ्रीका में आज तक टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है भारत। मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर का बयान सामने आया, भारत के खिलाफ हमारी टीम मजबूत है, कहा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया, रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से मात दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 237 रन बनाए, पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जयपुर में जारी है। तमिलनाडु के खिलाफ हिमाचल ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। तमिलनाडु के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने खेली शतकीय पारी, 116 रनों की पारी के दौरान 8 चौके 7 छक्के जमाए। मेलबर्न में एशिया सीरीज का तीसरा मुकाबले में इंग्लैंड की पहली पारी 185 रनों पर सिमटी। जॉनी बैरस्टो ने खेली सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस, नेथन लायन के लिए 3-3 विकेट, मिचेल स्टार्क को 2 कामयाबी। एशियस में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है। मेलबर्न जीतने पर ऑस्ट्रेलिया करेगा सीरीज पर कब्जा। कपूर परिवार ने साथ में सेलिब्रेट किया क्रिसमस, शशि कपूर के घर हुआ सेलिब्रेशन, रणबीर आलिया नहीं हुए शामिल। रणवीर सिंह ने बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस, सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के बच्चों के साथ की मस्ती। रणबीर ने अपनी फिल्म 83 के पोस्टर वाला केक काटा, बच्चों के साथ सेल्फी ली। फिल्म 83 में रणवीर सिंह की एक्टिंग से इंप्रेस हुए विराट कोहली, अनुष्का ने भी तारीफ की। 3 जनवरी से फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे सलमान, 23 दिसंबर तक कर चुके हैं शूटिंग। कार्तिक आर्यन ने फिल्म धमाका की सक्सेस का किया सेलिब्रेशन, टीम के साथ केक काटा। माता वैष्णो देवी के दर पर पहुंची बाहुबली फेम, तमन्ना भाटिया शिव खोड़ी धाम में मत्था टेका। नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल की फिल्म वेलकम का आएगा तीसरा सीक्वल, 2022 में शुरू होगी शूटिंग। कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ ने रिक्रिएट किया फिल्म हीरोपंती का पोस्टर, 8 साल बाद फिल्म गणपत में साथ कर रही हैं काम। दिशा पाटनी ने पूरी की फिल्म योद्धा की शूटिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शूट किया मजेदार वीडियो। ध्वनि भानुशाली का गाना वास्ते यूट्यूब की ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट में शामिल, 2019 में रिलीज हुआ था गाना। लखनऊ के पहाड़पुर इलाके में देखा गया तेंदुआ, रहायशी इलाके में रात के वक्त घूमता नजर आया, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल में लोगों की भीड़ उमड़ी, मॉल में घुसने के लिए लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की। इटली में कोविड टेस्ट के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग, ड्राइव थ्रू टेस्ट के लिए कई किलोमीटर लगी लंबी गाड़ियों की कतार। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दर्दनाक हादसा, बर्फीले सड़क पर चलते हुए खाई में गिरी गाड़ी। इजराइल में महिला ऑफिसर ने फलस्तीनी महिलाओं से छीना झंडा, महिलाएं फलस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। कोलकाता में क्रिसमस के मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोग, कोरोना की तीसरी लहर को दे रहे हैं न्योता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।